सतगुरु की सभी प्यारी आत्माओं को सत्संग आगम मार्ग में पहुंचने पर हार्दिक धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं। आपका एक एक कदम, एक एक श्वास बहुत कीमिया है। आप सत्संग में आए हो। सत्संग कलयुग में उज्जवल तीर्थ है। सत्संग को छोड़कर कहीं और तीर्थों में जाएं तो वहां पर धक्के मिलेंगे और सत्संग में पहुंचने पर आत्मा को परमात्मा से मिलने का ज्ञान पैदा होगा। जिसलिए ये जन्म मिला है परमात्मा की भक्ति करने के लिए, तो वो भक्ति करने का मार्ग सत्संग से प्राप्त होता है। सत्संग भी वो हो कोई बख्शा हुआ फकीर मिले तभी सत्संग होता है। कबीर की बाणियां तो बहुत गाई जाती हैं। बाणी गाने से असर नहीं होगा। बाणी गाने से तो ये राग रस है, जबां का ही स्वाद है। आत्मा को कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि मुंह में लेकर हलवा, पूरी, खीर या कोई भी मिठाई और नीचे डाल दे तो क्या उसका अंदर जाके असर होगा? नहीं असर होगा। पेट में नहीं गई तो क्या असर होगा पेट में? इसी तरह ये बाणियां जो गाई जाती हैं वो जीभ होठ से गाई जाती हैं, अंतरात्मा से नहीं गाई जाती। अंतरात्मा से गाता कोई कोई जिसका कीर जगा हुआ है, जिसका कीर जगा हुआ है, वो एक लो होकर के परमात्मा के चरणों में लोलीन होकर के जो भजन गाते हैं, बाणी गाते हैं, अपने सतगुरु को नतमस्तक होकर के बाणी गाते हैं, वही लेके लगती है। बाकी ये राग रस है, इससे कोई आनी जानी नहीं है। थोड़ी सी देर का मजा है। ये पीछे माता बहनें बैठी हैं, ये अगर मुंह भर ले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि तुम्हारी फोटो विदेशों में भी ये वीडियो देखी जा रही है। ये कहेंगे कि हरियाणा में, भारत में पागल लोग रहते हैं, मुंह ढके बैठे हैं। हाँ, कोई नहीं देखता तुम्हारा मुंह। घर जाके अच्छी तरह ढक लेना। हाँ, कोई मुंह दिखाई नहीं डालेगा यहाँ पर। तूने ईब तलक नहीं चेत किया रहा भूल भरम में सो। क्या नहीं चेत किया? सुनो, शांति हो जाए। क्या नहीं चेत किया? ये लखनी खोड़ मिली, परमात्मा ने अपने जैसा स्वरूप बना करके हमें भेजा, और उस परमात्मा की खोज में कभी निकले ही नहीं, चेत क्या नहीं, मोह माया की निद्रा में सोए पड़े रहे। तो उसे कहते हैं जो संसार में परमात्मा की तरफ में पीठ करके और संसार की तरफ में मुंह करके बैठा है, वो सो रहा है। और जो परमात्मा की तरफ में नेह लगा रखा है और संसार की तरफ में पीठ दे रखी है, वो जाग रहा है। आप इसी वक्त जाग रहे हो। घरों में जाकर अपने काम धंधों में फंस करके परमात्मा को भूल मत जाना। परमात्मा को ऐसे याद रखा जाता है जैसे माता बहनें अपने पति को याद रखती हैं, कभी पति को भूलती नहीं। ऐसे ही तुम अपने परमात्मा को याद रखो। वो परमात्मा सबका पति है, चाहे नारी जीवन है चाहे पुरुष जीवन है।
नारी और पुरुष जीवन का नाता त्रिपुटी तक है, उसके बाद में तो आत्मा एक रूप हो जाती है सबकी। त्रिकुटी से नीचे तक का नाता है पति पत्नी का, उसके बाद में कोई पति नहीं कोई पत्नी नहीं, सभी परमात्मा का अंश शब्द रूप हो जाता है। रे मूर्ख अपमान कहा, तूने इस दुनिया में अपना पेट भरने के लिए बहुत ही अंतर प्रयत्न किए हैं, लेकिन परमात्मा को याद नहीं किया। जिसका दिया हुआ पदार्थ खा रहे हैं, जिसकी धरा पे घूम रहे हैं, जिसकी सोच की ऊर्जा में बैठे हैं, उसका तो कभी नाम लिया ही नहीं। और किसको याद करते रहे? क्या माता बहने जेठ देवर या ससुर को याद रखती रहे और अपने पति के पास में बात ना करे तो क्या वो औरत सुखी रहेगी? नहीं रह सकती, उसको सुख नहीं मिलेगा। इसी तरह देवी देवताओं के चक्रों में तुम पड़े रहोगे, मत्था झुकाते रहोगे, घसाते रहोगे, गंडवारियां बांटते रहोगे, तो बात नहीं बढ़ेगी, वो परमात्मा खुश नहीं होगा। परमात्मा तो तभी खुश होगा जब परमात्मा की तरफ, जैसे आज आप लोग परमात्मा की तरफ नहीं लगा करके बैठे हैं, ऐसे ही घरों में भी परमात्मा की तरफ नहीं लगा करके बैठे, अपने घर को ही परमात्मा का घर बना लें, अपने घर को तीर्थ और धाम बना लें, तभी बात बढ़ेगी। बातों बातों से काम नहीं चलेगा। रे मूर्ख का गुमान कहा, क्यों फंदे के बीच बहा? फंदा क्या है? निरंजन भगवान ने 1,84 जोनियों का गले में फंदा डाल रखा है। कभी किसी जोड़े में डबो देता, कभी किसी जोड़े में डबो देता, कभी किसी जोड़े में डबो देता है। ये फंदे लगे हुए निरंजन के, और उन फंदों को 1 मिनट में, 1 सेकंड में संत दया दृष्टि से काट देते हैं। अगर कोई तन मन धन वार करके सतगुरु के अर्पण हो जाए तो सतगुरु उनके फंदे काट देते हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं है। हजारों लाखों जीवों के फंदे काटे हैं और जो शरण में आते हैं उनके काटते ही जाते हैं। अरे मूर्ख अभिमान कहा, क्यों फंदे के बीच कहा? मैं करता डोल रहा, कभी संत शरण में नहीं गया, रहा नींद भरम बीच बदी के वो। दुनिया भर की बुराइयां तो करता रहा, शराबे पीता रहा, कबाबे खाता रहा, बुरे काम करता रहा, दूसरों के घरों में झांकता रहा, अपनी रोटी को छोड़ करके और कहीं भागता रहा, और परमात्मा की भक्ति करी नहीं तो कैसे काम चलेगा? संत शरण में कभी गया ही नहीं तो कैसे पार पड़ेगी भाई? कहा है मूर्ख? मूर्ख का अर्थ पता क्या है? मूर्ख का अर्थ यह है कि अपने मुंह को दागों से बचा के रखो, साफ रखो। कैसे? साबुन से नहीं, पानी से नहीं, कपड़े से नहीं, और बुराइयों से। और मस्तक के ऊपर परमात्मा का नूर झलकना चाहिए। कबीर जी महाराज ने कहा है, उड़ उड़ धूल चढ़ी मस्तक, दुबदा हो गई धूल, मस्तक मोरे लाग रही दुर्चमन की धूल। जो संतों ने गुरु मंत्र बख्शा है, उस गुरु मंत्र को इतना जपो, अंदर में इतना जपो कि आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, इतनी स्पीड के साथ में जपो, उसको याद करते जाओ। और वो धूल जब मस्तक पे लगेगी तो सभी दुविधाएं दूर हो जाएंगी, 1,84 दुनिया की बेड़ियां कट जाएंगी और तुम परमात्मा के काबिल हो जाओगे, अपना मुंह दिखाने के काबिल हो जाओगे कि हम अपने चेहरे के ऊपर दाग नहीं लगने दिए, हम बगैर दाग के आपके सामने वापस आ गए हैं। मूर्ख का मतलब अर्थ समझे भाई? नहीं समझे, किसी ने बोला नहीं है।
किया संतों का सत्संग नहीं, साफ किया तूने अंग नहीं, सतगुरु जी की वाणी का तेरे चढ़ा शब्द का रंग नहीं, किया मुक्ति वाला ढंग नहीं रहा बीज पाप के वो। कभी संतों का सत्संग ही नहीं किया, और जो आत्मा के ऊपर अंतःकरण के जो दाग लगे हुए हैं, आत्मा के ऊपर पूर्व जन्मों के दाग लगे हुए हैं, उन दागों को तो धोया ही नहीं। वो दाग साबुन से नहीं जाते, पानी से नहीं जाते। माता बहनें भजन गाती हैं कि बाहर की आग पानी से बुझा लूं, अंदर की आग बुझे को ना। तो अंदर जो है आत्मा रहती है, और उस आत्मा के ऊपर दाग लगे हुए हैं, जन्मों जन्मों के दाग लग रहे हैं, उन दागों को तो कभी धोया ही नहीं। तो तन को धोने से क्या हुआ? तन तो वैसे धोए या ना धोए, मैं 2-2 महीने नहीं आता, तो क्या मैला नजर आऊंगा? लेकिन अंदर में सुमरण नित्य करते हैं, सुबह शाम में 24 घंटे करते हैं। आप लोगों से बात भी कर रहे हैं, और अंदर में है जब आप सुमरण की डोर भी चली हुई है। तो ऐसे ही आप लोग भी सुमरण करते रहें, ऐसी रानी ऐसी गति प्राप्त करो। 4 प्रकार की गति होती है सुमरण की। पहली गति कीड़ी चाल, दूसरी गति मकड़ी चाल, तीसरी गति मीन चाल, चौथी गति विहंगम चाल। कीड़ी धीरे धीरे चलती है। इसको जब हम नाम लेते हैं तो धीरे धीरे सुमरण करना सीखते हैं। फिर मकड़ी की तरह तार के ऊपर गए और नीचे आ गए, इधर से इधर, इधर से इधर, साधना साधनी है। फिर मीन चाल, मीन चाल इतनी गति तेज है कि पानी ऊपर से नीचे आ रहा है और मछली पानी के जरिए ऊपर जा रही है। फिर विहंगम चाल, जिसे जपा जाप भी कहे हैं, विहंगम चाल भी कहे हैं। वो जिसकी विहंगम चाल हो जाती है वो सूरवीर है, वो बहादुर है, वो बांकुरा है। तो आप लोग बांकुरे बनो, सूरवीर बहादुर बनो, अव्वल नंबर की योद्धा बनो। काल के साथ में लड़ाइयां लड़नी है, तलवारें बजानी काल के साथ में, वो बातों बातों से नहीं मानेगा। जब सुमरण की तलवार चलेगी, मौत तलक घबरा जाती है। जब सुमरण की तलवार चले तो निरंतर भी कांप जाएगा। जब सुमरण करोगे तुम कि कोई प्राणी सतगुरु नाम के ऊपर अटल हो गया है, उसको कैसे गिराऊं? खाज उठ जाएगी, कमर में दर्द हो जाएगा, सिर में ढेरे सुलगलाएंगे, या कान में कोई और आवाजें आने शुरू हो जाएंगे, बच्चे रोना शुरू हो जाएगा। ये ओंकार जिसे त्रिकुटी का वासी कहा है, त्रिकुटी महल बजे बसे ओंकारा गनार करते बजे नगारा, ता कावड़ लालू दियारा, ता किले गुलजारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। त्रिकुटी का वासी ओंकार है। जितने हमारे शरीर के ऊपर क्षेत्र हैं, रोम हैं, 3.5 करोड़ रोम होते हैं हर प्राणी के शरीर पर। इतने 3.5 करोड़ प्रकार के ओंकार के पास में हथियार हैं, और वो जीव को भजन करने से गिराता है, हटाता है, दूर खींचता है कि बहुत सुमरण हो गया, आप तो टाल कर दो। तो ये समझ लो कि आपको ओंकार सुमरण करने नहीं देता। जिद करके सुमरण करते रहो, थक जाएगा। सवा घड़ी की यानी 24 और 6 30 मिनट की दौड़ है। 30 मिनट तक तुम्हें टिकने नहीं देगा। 30 मिनट के बाद में फिर अपने आप मन शांत हो जाएगा, प्रेम पिटारे में मन बंद हो जाएगा।
मन की तार, ओंकार की तार और निरंजन की तार एक डोरी में बंधी हुई है। ये सब जीवों को गिराने के लिए है, भक्ति से दूर हटाने के लिए है। ओंकार का उत्तराधिकारी, निरंजन का उत्तराधिकारी ओंकार, ओंकार का उत्तराधिकारी ब्रह्मंडी मन। इनका एक ही रूप है, चाहे काल कहें, चाहे ब्रह्मंडी मन कहें, चाहे ओंकार कहें। बहुत सी संप्रदाएं तो ओंकार को बहुत बड़ा मानती है, लेकिन नहीं, संतों ने कहा है कि ये त्रिकुटी का वासी है। ओम कहें या ओंकार कहें, अल्लाह कहें या गॉड कहें, त्रिकुटी में समा जाते हैं।